काही नाती बांधली जातात धाग्यांनी, काही नाती बनतात रंगांनी, पण जी नाती तयार होतात धागे आणि रंगांनी, आम्ही आहोत तुमच्या सोबत ती नाती अविस्मरणीय बनवण्यासाठी. श्री वरसिद्धी शॉपिंग मॉल तुमचे स्वागत करीत आहे. तुमच्या आयुष्यातील सर्वात सोनेरी नात्याचा सण साजरा करा आमच्या सोबत. या आमच्या वेडिंग कलेक्शन मधून निवडा, जिथे प्रत्येक मजल्यावर काहीतरी वेगळं तुमची वाट पाहत आहे. महिलांसाठी वेडिंग साडीज, एथनिक वेअर, लेहंगा आणि लेडीज वेअर, चुडीदार, कुर्तीज, वेस्टर्न वेअर. पुरुषांसाठी सूटिंग, शर्टिंग, एथनिक वेअर आणि फॉर्मल वेअर, कॅज्युअल वेअर. बालकांसाठी वेडिंग ड्रेसेस, एथनिक वेअर आणि कॅज्युअल वेअर. तर या श्री वरसिद्धीचे कुटुंब तुमच्या कुटुंबाची वाट पाहत आहे. श्री वरसिद्धि शॉपिंग मॉल, आजाद गार्डन जवळ, कस्तूरबा रोड, चंद्रपुर. केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने राय व्यक्त की है कि पुराने इतिहास की प्रेरणा ही उज्जवल भविष्य का मार्ग है और नागरिकों को हमारे महान क्रांतिकारियों को हमेशा याद रखना चाहिए. बात कर रहे हैं आज़ादी लघु फिल्म का निर्माण एसके म्यूजिकर्स की याद में किया गया. आज़ादी का अमृत महोत्सव और इस संगीतमय लघु फिल्म में भारत के स्वतंत्रता संग्राम को दर्शाने वाला एक अनूठा गीत है. इस गाने को सिद्धार्थ कश्यप ने कंपोज किया है और कॉन्सेप्ट भी उन्हीं का है. इस गाने को मशहूर गायक मोहित चौहान ने गाया है और शकील आजमी ने इसके बोल लिखे हैं. इस लघु फिल्म का लेखन और निर्देशक अंशुल विजयवर्गीय ने किया. लॉन्च इवेंट में शॉर्ट फिल्म आज़ादी की पूरी टीम मौजूद थी. नेगेटिव बात नहीं यार, तुम खुद ही देख लो ना. आज भी डेवलपिंग नेशन ही कहा जाता है ना, डेवलप नहीं. दुनिया का कोई भी देश डेवलपमेंट इज अ वर्क इन प्रोग्रेस. और हम आज वो कंट्री नहीं, वी गेट टू नो अबाउट इट जब वो एक्सपोज होता है. एक्सपोज होने का मतलब है वी आर ऑन द राइट ट्रैक. पॉइंट इज कुछ भी बदल नहीं रहा और ना बदलेगा. मैं तो हायर स्टडीज के लिए लंदन जा रहा हूं एंड नेवर कमिंग बैक. ये जो सिद्धार्थ जी, प्रसिद्ध गायक मोहित चौहान जी, इस फिल्म के डायरेक्टर विजयवर्गीय जी, इसमें जो गीत की रचना की श्री आजमी जी, उपस्थित सभी भाई और बहनों, हमारे देश का इतिहास आज वैसे भूतकाल में है
पर वर्तमान काल में अगर भविष्य में हमें सही में प्रगति और विकास करना है तो भूतकाल के इतिहास को हम कभी भूल नहीं सकते। इतिहास के बारे में ये कहा जाता है कि इतिहास खून पसीने से और बलिदान से लिखा जाता है, पर हमारी सबसे बड़ी समस्या ये है कि बहुत जल्दी किसी भी बात को भूल जाना ये हमारा मानवीय स्वभाव हुआ है। और इसलिए हमारे देश के इतिहास में ये स्वाधीनता हासिल करने के लिए जिन क्रांतिकारकों ने, देशभक्तों ने अपने जीवन को नौचार करके इस देश के लिए बलिदान किया है, उनको अगर हम याद करेंगे तो भविष्य के लिए, देश के लिए कुछ करने की प्रेरणा हमको मिलेगी। मराठी में एक सुंदर कविता है कि थोर महात्मे होऊन गेले, चरित्र त्यांचे पहा जरा, आपण त्यांच्या समान व्हावे, हात सापडे बोध करा। यानी आज हमारे देश में, हमें देश को अगर भविष्य में आगे जाना है, दुनिया की सुपर इकोनॉमिक पावर, वर्ल्ड की पहले नंबर की बनना है, तो हमें देश में सभी क्षेत्र में हमको काम करना होगा। ये बात जरूरी है कि टेक्नोलॉजी, साइंस, ये सब महत्वपूर्ण है। लड़ाई भी लड़ी जाती है, वो वेपन से नहीं, दिल से लड़ी जाती है। और इसलिए जब तक इंसान का दिल सही अर्थ में संस्कारित नहीं होगा तो उसके व्यक्तिगत जीवन में, सामाजिक जीवन में और व्यावसायिक जीवन में भी उसका व्यवहार जैसा चाहिए वैसा नहीं होता। और इसलिए ये जो संस्कार है देशभक्ति का, ये इतिहास से, उस समय की इतिहास में किए जो लोगों ने बलिदान किया, उनके व्यक्तित्व से, कर्तृत्व से और नेतृत्व से हमको मिलता है। मैं विशेष रूप से कश्यप जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने 11-12 मिनट की एक फिल्म तैयार की है। और ये जो फिल्म है, ये आज जिनकी उम्र 55 साल है, 60 साल है, 50 साल के ऊपर है, उनको तो आनंद देगी ही, पर जो हमारी नई जनरेशन है, जो विशेष रूप से स्कूल में पढ़ती है, जो अपने जीवन की शुरुआत कर रहे हैं, उनको हमारे थोर देशभक्त, क्रांतिकारक और जिन्होंने देश के लिए कुर्बानी दी, उस इतिहास को कम शब्दों में इस फिल्म पे उनको समझने का मौका मिलेगा। मैं अभी बता रहा था कि बचपन में मराठी में एक बहुत बड़े संगीतकार थे, हिंदी में भी थे, वसंत देसाई करके। और वसंत देसाई जी आप जानते होंगे। तो मैं जब स्कूल में था तो हमारे स्कूल में वो हमको देशभक्ति के गीत सिखाने के लिए आते थे। और महात्मा गांधी, साने गुरुजी, इनके गीतों को सिखाने के लिए हमारे स्कूल में सब बच्चे खड़े होकर वो हमको गीत सुनाते थे। उस समय जयवंत कुलकर्णी करके मेरे अच्छे मित्र थे, अभी उनका देहांत हो गया। ये दादा कोंडके का एक सोंगड्या करके पिक्चर था, उसमें माळ्याच्या मळ्यामध्ये कोंडके उभी वाला वो सब गाने वाले उधर, पुष्पा पाकधरे करके एक गायिका थी। ये पुराना समय हो गया क्योंकि समय के साथ लोग बदलते रहते हैं, तो वो दोनों भी उनके साथ थे। और ये पूरे गीत स्कूल के बच्चों को सिखाते थे। और एक सुर एक ताल, ऐसी एक संस्था थी और उन्होंने यही काम महाराष्ट्र में किया। हम भाग्यवान थे कि हमें उन्होंने सिखाए हुए गीत आज भी याद है। और गीत और संगीत का केवल मनोरंजन के लिए उपयोग नहीं होता। गीत, संगीत और गाने का जो स्वर होता है, जो संस्कार होता है, वो व्यक्ति के मन पर भी परिणाम करता है। और स्वाभाविक रूप से उसका परिणाम इतना बड़ा होता है कि व्यक्ति का जो मन होता है, व्यक्तित्व होता है, उस संस्कारों से प्रभावित होकर उसमें भी परिवर्तन होता है। आज जो भजन हम गाते हैं, अच्छे गीत सुनते हैं, अच्छी पिक्चर देखते हैं, तो उसका इम्पैक्ट है। अगर बुरी चीज होती है तो उसका बुरा परिणाम होता है, और अच्छी चीज होती है तो उसका अच्छा परिणाम होता है। और कभी कभी ऐसा होता है
कि जो अच्छा व्यक्ति है वो अगर बुरी बातों को सुनता है तो वो बुरा हो जाता है, और बुरा व्यक्ति जब अच्छी संस्कार और अच्छी बात को सुनता है तो वो अच्छा हो जाता है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि महासागर है, और महासागर में अनेक लोग प्रयास कर रहे हैं, बूंद बूंद जब आता है तो ही सागर बनता है। तो कहीं ना कहीं देशभक्ति की भावना से प्रेरित होकर ये कश्यप जी ने ये बहुत अच्छा उपक्रम किया है, आज़ादी का इतिहास। और जबकि हम अमृत महोत्सव बना रहे हैं, 75 साल हमने पूरे किए हैं, और ऐसे इसमें एक अच्छी फिल्म विशेष रूप से जो भविष्य के नागरिक हैं उनके पास पहुंचाने की जो कोशिश कर रहे हैं, मैं बहुत उनका अभिनंदन करता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं। मोहित चौहान बहुत अच्छे गायक हैं। खासदार सांस्कृतिक महोत्सव में पिछले साल उनका बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ था और काफ़ी हजारों लोगों ने उसका आनंद लिया था। और हम यही कोशिश करते रहते कि अच्छी बात सामान्य से सामान्य मानवी के पास कैसे पहुंचे, और मुझे लगता है कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फ्यूचरिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ आवर कंट्री। और उसका संबंध केवल इंफ्रास्ट्रक्चर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी से नहीं है। तो मूल्याधिष्ठित जीवन पद्धति, परिवार पद्धति, वैल्यू बेस्ड एजुकेशन, और उसके साथ साथ इतिहास, संस्कृति और विरासत के साथ जो पुराना इतिहास है वो इतिहास की प्रेरणा ही भविष्य के भारत को निर्माण करने में काम में आएगी। तो एक अच्छा प्रयास जो हुआ है इसके लिए मैं हृदय से बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, शुभेच्छाएं देता हूं, और उनको सफलता मिलेगी ऐसा विश्वास व्यक्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय नितिन जी। जैसे हम सब जानते हैं कि सूरज अपने साथ हमेशा उजाला लेकर चलता है, वैसे ही नितिन जी अपने साथ हमेशा आनंद, उत्साह, खुशियाँ और पूरे भारत का विकास लेकर चलते हैं। तो भारत के ये विकास पुरुष आज यहाँ पधारे, ये हमारे लिए बड़े ही सौभाग्य की बात है। मैं सिद्धार्थ जी से निवेदन। नागपुर के सुप्रसिद्ध अल जमजम रेस्टोरेंट की शाखा अब चंद्रपुर में भी, होटल अल जमजम गैलेक्सी। वेज, नॉनवेज और चाइनीज खाने के लिए आलीशान फैमिली रेस्टोरेंट, साथ ही अल जमजम सेलिब्रेशन लॉन, शादी, पार्टी, बर्थडे और किसी भी मीटिंग या समारोह के लिए सर्वोत्तम स्वाद और सेवा की गारंटी। जोमैटो, स्विगी और फूडीज द्वारा होम डिलीवरी उपलब्ध। संपर्क करें मोहम्मद जुबैर, बुरटकर सभागृह के बाजू, मारुति शोरूम के पास, नागपुर रोड, चंद्रपुर। मोबाइल नंबर 9552227186 9322899635। आज नागपुर में पुलिस ने दिए जानकारी के अनुसार एक बड़ी घटना देखने को मिली, जहां अनिरुद्ध आनंद कुमार होशिंगर नाम के आरोपी ने शिकायतकर्ता और अन्य निवेशकों को यह दिखावा किया है कि वह केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय में जनरल डायरेक्टर रैंक का अधिकारी है और जाली कागजात में केंद्रीय मंत्रालय के वरिष्ठ नेताओं, राज्य सरकार के वरिष्ठ नेताओं के नाम शामिल थे। उत्तर प्रदेश के केंद्रीय सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों तथा कुछ प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेताओं द्वारा तैयार कर शिकायतकर्ता एवं अन्य निवेशकों को वितरित किया गया तथा उन्हें निवेश करने हेतु बाध्य किया गया। इसके आधार पर अभियुक्त ने शिकायतकर्ता एवं अन्य निवेशकों को केंद्रीय पर्यटन विभाग का अधिकारी बताकर भारत सरकार के मंत्रालय का फर्जी पैम्पलेट तैयार कर निवेशकों को वितरित किया, जिसमें लगभग 48,85,000 का चूना लगाया गया है। आरोपी अनिरुद्ध आनंद कुमार होशिंग के खिलाफ अभियोजक खुर्द नागपुर शहर की वित्तीय अपराध शाखा में उपस्थित हुए और रिपोर्ट दर्ज कराई। वरिष्ठ जनों के आदेशानुसार थाना राणा प्रताप नगर में 387/2023 सी 409, 419, 420, 465, 468 BHD MPIT अधिनियम की धारा 3 के तहत मामला दर्ज किया गया है। आर्थिक गुने शाखा नागपुर शहर पुलिस को कुछ दिन पूर्वी कुछ तकरारदार आए थे कि एक आदमी है अनिरुद्ध होशिंग करके, जो यूपी का रहवासी है, जो यहाँ पर बड़े बड़े 5 स्टार होटल में सेमिनार लेता है और अपने आप को मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म में जनरल डायरेक्टर की पोस्ट पर कार्यरत हूँ ऐसा बताकर लोगों के साथ उसने फ्रॉड किया है। कुछ इसने बनावट पत्रिका भी तैयार की है, बनावट कागज़ और पैम्पलेट भी तैयार किए हैं, जहाँ पे बड़े बड़े मिनिस्टर्स, ऑनरेबल HM PM सबके नाम के साथ खुद का नाम जोड़कर
लोगों को ऐसा आभास दिखाया कि मेरे काफ़ी कनेक्शंस हैं, बॉलीवुड सेलिब्रिटीज़ का भी इसने नाम दिखाया है। एंड उसके बाद इसने इन्वेस्टमेंट के नाम पे लोगों से पैसे लिए हैं। तो टोटल अभी तक के 48 लाख तक की रकम सामने आई है। और 4 इन्वेस्टर्स हमारे पास अभी तक के ऑफिशियली आए हैं, जिनने 70 लोगों से अलग पैसे लिए थे। अभी गुना दाखिल हुआ है 387/23 आरपी नगर पुलिस स्टेशन में। उसके बाद आगे की कार्रवाई शुरू है। जैसा मैंने बताया, 4 लोग सामने आए थे जिनने 70 अलग लोगों से पैसे लिए थे। तो अभी तक 48 लाख की रकम अभी ऑफिशियली हमने नमूद की है। जैसे जैसे लोग आएंगे, आते जा रहे हैं, उनका हम स्टेटमेंट्स लेके इस एफआईआर में ऐड करेंगे। बेसिकली उसने सिर्फ ऐसे ही एक पैम्फलेट पे नाम, बड़े बड़े मंत्रियों का नाम डालकर खुद का भी नाम उसमें ऐड करके लोगों को थोड़ा सा ये दिखाने की कोशिश की कि मेरे बड़े कॉन्टैक्ट्स हैं या मैं सबको जानता हूँ। उस नाम पे इसने लोगों को थोड़ा फंसाया है। यही आह्वान करना चाहता हूँ कि सबसे पहले सतर्क रहिए। कुछ भी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं लीगली साउंड माइंड से एक्सपर्ट एडवाइस लेकर, सोच विचार विमर्श करके, नेट पे स्टडी करके या अपने दोस्तों रिलेटिव्स को पूछ कर कि इसमें सही है, इन्वेस्टमेंट नहीं है, उसका ट्रैक रिकॉर्ड पूरा देखकर एक बार इन्वेस्ट कीजिए। और जैसा ये आरोपी है, ऐसे स्कीम्स पर, फेक स्कीम्स पर, या जो सिर्फ कुछ भाषण देता है या किसी बड़े होटल में भी भाषण दे रहा है, तो हर बार सही नहीं होगा। ये एक ध्यान रखने की आवश्यकता है। और अगर ऐसा कुछ फ्रॉड हुआ है तो आप EOW नागपुर सिटी पुलिस के जाके तकरार देंगे एंड दे सकते हैं, एंड हम उसकी तत्काल दखल लेकर कार्रवाई करेंगे। Kancha's Fast Food, most famous and best Chinese fast food center of Chandrapur. Best stays, outdoor and indoor sitting arrangements, best services at reasonable rates. We offer veg Manchurian, paneer Manchurian, veg chili, chili chana, chili paneer, veg noodles, Hakka noodles, Szechuan noodles, cocktail rice, paneer rice, Szechuan rice, fried rice. Available for home delivery, marriages and all other parties. Kancha's Fast Food, opposite Government ITI, near Varora Naka, Civil Lines, Chandrapur. Mobile number 7722008812. चंद्रपुर महासैनिक विद्युत केंद्र कॉलोनी इलाके में हो रहे काम में भ्रष्टाचार के संकेत मिलने पर आदित्य कंस्ट्रक्शंस कंपनी को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है और पूरे काम की जांच की मांग की गई है। चंद्रपुर महासैनिक विद्युत केंद्र कॉलोनी क्षेत्र में परिसर की दीवार का काम भ्रष्टाचार में लिप्त अधिकारियों पर निलंबन की कार्यवाही की जाए। NIRI नागपुर और VNIT सरकारी इंजीनियरिंग स्कूल के माध्यम से निष्पक्ष जाँच की जानी चाहिए, क्योंकि चंद्रपुर महासैनिक विद्युत केंद्र कॉलोनी क्षेत्र में परिसर बढ़ लगाने के काम में घटिया सामग्री का उपयोग किया जा रहा है। वेस्टर्न कॉलीफील्ड्स लिमिटेड के एक अधिकारी ने कार्यवाही का वादा किया है। चंद्रपूर महाऔषध विद्युत केंद्राचे संरक्षण भिंतीचे काम चालू आहे। ते काम कंस्ट्रक्शनचं आदित्य कंस्ट्रक्शन कंपनीला मिळालेलं आहे। संरक्षण भिंतीमध्ये जे काम सामग्री वापरतात ते संपूर्ण निष्क्रिय दर्जाची आहे। ते WCLच्या ओव्हरबर्डनची माती वापरून राहिलेले आहे। आम्ही चंद्रपूर महाऔषध विद्युत केंद्राचे मुख्य अभियंता गिरीश कुमारवारांना लेखी तक्रार दिली, तरी त्यांनी कुठलीही कारवाई केली नाही। हे एक शोकांतिका आहे। असा भ्रष्टाचार आणि चोरी करून भ्रष्टाचार करत आहे तो कॉन्ट्रॅक्टर, त्याची पाठराखण मुख्य अभियंता करत आहे। म्हणून त्यांची आम्ही तीव्र निषेध करतो आणि यांच्यावरती कारवाई करा, अन्यथा आम्ही न्यायालयीन प्रक्रिया करू।